हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का यूनिट नंबर 7 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया। आज के इस लेक्चर में हम उसके एक्सरसाइज 7.1 के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। सो प्लीज सी हियर, इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। इफ x represents the difference between number of heads and number of tails when a coin is tossed 6 times, what are the possible values of x? x क्या है यहाँ पर? एक रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल का है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम। एक कॉइन को 6 टाइम्स जो है टॉस किया गया, तो नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल आने के चांसेस क्या है, उसका डिफरेंस जो है वो रैंडम वेरिएबल x है। तो हम देखते हैं x के वैल्यूज़ क्या आएंगे। देखिए, when a coin is tossed 6 times, when a coin is tossed 6 times, the number of heads will be, देखिए सबसे पहले तो आ सकता है 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड एंड 6 हेड। तो नंबर ऑफ हेड्स आने के चांसेस कितने हैं? 7 चांसेस है, क्योंकि 0 हेड भी आने का चांस है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, द करस्पॉन्डिंग number of tails will be, the corresponding number of tails will be, देखिए हमने क्या लिखा, 6 कॉइन्स को टॉस करने के बाद 0 हेड आ सकते हैं। तो 0 जब हेड है तो कॉइन को कितने बार हम टॉस कर रहे हैं? 6 टाइम्स। तो 0 हेड है तो 6 नंबर ऑफ टेल हो सकते हैं वहाँ पर, यानी एक भी हेड नहीं है तो सारे के सारे क्या होंगे? टेल्स होंगे। अब 1 हेड है तो 5 टेल्स हो सकते हैं, 2 हेड्स है तो 4 टेल्स हो सकते हैं, 3 हेड्स है तो 3 टेल्स हो सकते हैं, 4 हेड्स है तो 2 टेल्स हो सकते हैं, 5 हेड है तो 1 टेल हो सकता है, और 6 के 6 उसके अपर सरफेस पर हेड आ रहे हैं तो देयर इज 0 टेल। x इक्वल टू डिफरेंस between number of heads and number of tails। तो करस्पॉन्डिंग हेड्स और टेल्स का हमको यहाँ पर क्या लेना है? सब्सट्रैक्शन लेना है। डिफरेंस मीन्स सब्सट्रैक्शन। देखिए 0 - 6, 1 - 5, देखिए 0 - 6, 1 - 5, सिमिलरली 2 - 4, 3 - 3, 2 - 4, 3 - 3, and again 4 - 2, 5 - 1, 4 - 2, 5 - 1 and 6 - 0। therefore our final answer will be, सब्सट्रैक्शन लेने के बाद में जो भी नंबर्स यहाँ आएंगे वो होगा हमारा रैंडम वेरिएबल x, जो कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल्स को रिप्रेजेंट करता है। इफ 6 अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, सो ये आता है -6, ये आता है -4, -2, 0, 2, 4 और 6। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Students, please pay attention here.
क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस। यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है रैंडम वेरिएबल का, तो हमको ये बताना है कि कौन सा रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और कौन सा रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये है, उसका आंसर देखिए। रैंडम वेरिएबल्स कौन कौन से यहाँ पर 0, 1, 2 और 0 की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, रैंडम वेरिएबल 1 की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर i इक्वल टू 0, 1, 2। वो जो रैंडम वेरिएबल्स दिए हुए हैं उसको हम इन जनरल i सपोज करें, i इक्वल टू 0, 1, 2 और उन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन और इक्वल टू 1 है। मीन्स पहली कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ऑल प्रोबेबिलिटीज आर गिवन एज पॉजिटिव। अब हम इसका समेशन लेते हैं। देखिए समेशन ओवर i इक्वल टू 0 to 2 पी आई इक्वल टू पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2, इनका एडिशन लेना है। पी ऑफ 0 की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, पी ऑफ 1 की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और पी ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 1 रिमेन, 1 + 0 + 0 + 0 मीन्स 1। एक के बाद डेसिमल है तो एक के बाद। इट मीन्स दैट i इक्वल टू 0 to 2 सम ऑफ ऑल पी आई इक्वल टू 1। देखिए पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस रैंडम वेरिएबल इज अ PMF, देयरफॉर इट इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ये रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। देखिए रैंडम वेरिएबल्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 और उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर सेकंड रो में दिए गए। 0 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 1 की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 3 की प्रोबेबिलिटी -0.1 है और रैंडम वेरिएबल 4 की प्रोबेबिलिटी जो है 0.2 है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 3 इज -0.1 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। ये जो रैंडम वेरिएबल p ऑफ x इक्वल टू 3 है उसकी प्रोबेबिलिटी -0.1 है विच इज़ निगेटिव। हमारी कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल्स मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये क्या आ गई, निगेटिव आ गई। जब हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम बिफोर वी कैन से दैट इट इज़ नॉट अ PMF, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ PMF। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स प्लीज सी इट इज और क्वेश्चन नंबर 3। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है रैंडम वेरिएबल x का। रैंडम वेरिएबल्स है 3, 2, 1, 0, -1 और उसके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ है। 3 की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। सिमिलरली रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू -1 की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। तो सबसे पहले सभी रैंडम वेरिएबल्स जो इस टेबल में दिए गए हैं आप उस देख सकते हैं, ऑल रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी इज पॉजिटिव, देयरफॉर वी कैन राइट प्रोबेबिलिटीज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फिर i इक्वल टू 3, 2, 1, 0 एंड -1। तो जितने रैंडम वेरिएबल्स इस टेबल में दिए गए हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी जो है पॉजिटिव है। इट मीन्स दैट आवर फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब हम सेकंड कंडीशन टेस्ट करते हैं, वेदर द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू 1 और नॉट। तो देखिए
आई इक्वल टू 3 to -1, पी आई इक्वल टू पी ऑफ 3। देखिए 3 से लेकर -1 तक रैंडम वेरिएबल्स है, तो इनको हमको लिखना है पी ऑफ 3, पी ऑफ 2, पी ऑफ 1, पी ऑफ 0 और पी ऑफ -1। ये जितने रैंडम वेरिएबल्स दिए हैं उन सभी को यहाँ पर लिखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम इस टेबल से सब्सटीट्यूट करते हैं। देखिए 0.3, पी ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी है 0.2, पी ऑफ 1 है 0.4, पी ऑफ 0 0 है और पी ऑफ -1 है 0.05। इसका हमको एडिशन लेना है। देखिए ये जो 5 है यूनिट प्लेस पर, इसको एज इट इज़ लिखना है। अब एडिशन करेंगे हम, देखिए 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 0 9 और 0 + 0 + 0 + 0 ये क्या होगा 0। अब यहाँ पर मैक्सिमम 2 के बाद डेसिमल है, 2 के बाद डेसिमल आ गए, तो समेशन और आई इक्वल टू 3 to -1 पी आई इक्वल टू 0.95 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। देखिए हमको इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन जो है 1 चाहिए था, जबकि यहाँ पर 0.95 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट our first condition is satisfied but second condition is not satisfied, therefore this random variable is not a PMF, therefore it is not a PMF। वेरिएबल को अगर वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं है ये हमको वेरीफाई करना रहा, तो 2 कंडीशंस हमने अभी देखा। ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी पॉजिटिव, ये पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होते हैं तो गिवन रैंडम वेरिएबल इज़ अ पीएमएफ, इस तरह से हम कह सकते हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन वेरीफाई नहीं होती तो हम ये कहेंगे कि गिवन रैंडम वेरिएबल इज़ नॉट अ पीएमएफ। So students, it is a very simple problem. Understood it? So please take the screenshot of this. Students, please here find the probability distribution of number of heads in 2 tosses of a coin. तो 2 times 2 बार टॉस किया गया, तो उसका हमको नंबर ऑफ हेड आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए 2 coins are tossed, 2 coins are tossed, 2 coins को टॉस किया गया, तो उसका जो सैंपल स्पेस आता है वो इस तरह से आता है HH, HT, TH ये और TT। ये हम सभी को पता है, जब भी 2 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस इसी तरह आता है। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं इसमें, n ऑफ s इज इक्वल टू 4 है। अब हमको क्या है, नंबर ऑफ हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। तो सबसे पहले हमको एक रैंडम वेरिएबल सपोज करना होगा, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सैंपल स्पेस को नंबर ऑफ हेड्स आने के पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। देखिए यहाँ पर TT सैंपल पॉइंट है, इसमें कोई भी हेड नहीं है, इट मीन्स दैट इट कंटेन 0 हेड। अब इन दोनों को देखिए यहाँ पर कि 1 हेड है, या इसमें भी 1 हेड है और इसमें भी, तो नंबर ऑफ हेड आने के पॉसिबिलिटीज़ क्या है 1, और इसमें कितने हेड है 2 हेड्स है। तो ये हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल विच टेक्स वैल्यू 0, 1 एंड 2। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से हम फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 0, यानी 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इस सैंपल स्पेस में कितने हैं 4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ s मीन्स 4 हो गया। अब n ऑफ a मीन्स 0 हेड स्पेस है, इसमें 0 हेड वाले नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो देखिए 0 हेड वाला पॉसिबल आउटकम सिर्फ एक ही है, तो ये होगा P ऑफ x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1/4। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए
प्रोबेबिलिटी का फार्मूला एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ एस कितना है 4। अब वन हेड कहाँ पर है, देखिए वन हेड इसमें है और इसमें, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो रहे हैं 2, तो 2/4 इक्वल टू कितना हो जाता है 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू 2 मीन्स 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं हम। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला फिर वही है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ एस होता है 4। अब 2 हेड्स वाले पॉसिबल आउटकम कितने हैं 1 है, एच ओनली 1 पॉसिबल आउटकम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। उसके बाद में लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन स्टडी किया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अ टेबल which contains random variables and their corresponding probabilities is called as probability distribution। तो अब यहाँ पर random variables क्या थे 0 1 2, ये देखिए x इक्वल टू 0 1 और 2 ये random variables है। अब x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, वो यहाँ पर आएगा। x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2 और x इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 मीन्स 2 हेड्स, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट, सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ